संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। सम्माननीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, जब पांडव लोग राजसूय यज्ञ करने के लिए तैयार हो गए, वहाँ जितने महारथी रथी लोग बैठे हुए थे आपस में विचार किए, क्या जो यज्ञ होगा इसमें सबसे पहले किन की पूजा होनी चाहिए। सबकी ओर से बोलने वाले हो गए भीष्म पितामह। इन्होंने कहा सबसे पहले भगवान कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। और राजा लोग तो कुछ नहीं बोले, लेकिन शिशुपाल ने घोर विरोध किया। इनकी पूजा नहीं होनी चाहिए। बड़े बड़े राजा का नाम लिए, इनकी पूजा हो, इनकी पूजा हो, इनकी पूजा हो, कृष्ण की पूजा नहीं हो। यह कह करके भगवान कृष्ण की बहुत निंदा करने लग गए, कटु कटु वाक कहने लग गए। उसमें भगवान कृष्ण के द्वारा उनकी मृत्यु हुई, शिशुपाल मारा गया। अभी हम लोगों ने ग्रंथ पाठ में सुना, बंदा प्रथम मही सूर्य चरणा, मोह जनित संशय सब हरना। जो पृथ्वी पर के देवता हैं उनकी मैं वंदना करता। बंदा प्रथम मही सूर्य चरणा, पृथ्वी पर के देवता कौन है? संत हैं, संत की मैं वंदना करता हूँ। 33 करोड़ देव और देवियाँ हैं, इनमें सबसे पहले किनकी पूजा होनी चाहिए? बड़े बड़े महापुरुष एक जगह इकट्ठे हो गए, विचार करने लग गए कि 33 करोड़ देव देवियाँ हैं, इनमें सबसे पहले किनकी पूजा होनी चाहिए? कोई किन्हीं का नाम लेते थे, कोई किन्हीं का नाम लेते थे, कोई किन्हीं का नाम लेते थे। निर्णय अंत में लिया गया। तो क्या निर्णय लिया गया? संत पलटू साहब की वाणी में है, बड़ा होते पूजिए संतन किया विचार, संतन किया विचार ज्ञान का दीपक लीन्हा। देवता 33 कोट नजर में सबको चीन्हा, सबका खंडन किया खोज कर 3 निकारा। 3 में 2 सही मुक्ति का एक ही द्वारा। हरि को लिया निकार बहु 3 मंत्र विचारा। हरि है गुण के बीच संत है गुण 3 न्यारा। पलटू प्रथमे संत जन दूजे हैं करतार, बड़ा होते पूजिए संतन किया विचार।
संत लोग बैठ के विचार किए, अपने ज्ञान के अनुसार निर्णय लेने लग गए। निर्णय लेने में क्या निर्णय लिए? बड़ा होए थे पूजिए संतन किया विचार, संतन किया विचार ज्ञान का दीपक लेना। देवता 33 कोट नजर में सबको चीना, सबका खंडन किया, खोज कर 3 निकाला। 33 करोड़ देव देवियों में सबको छांट करके 3 को निकाल दिए। 3 की पूजा होनी चाहिए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की। एक बैठक में निर्णय हो गया 3 की पूजा होनी चाहिए। फिर दूसरी बैठक हुई, 3 है, 3 में पहले किन की पूजा होनी चाहिए, इस पर निर्णय लिया जाए। तीन में 2 सही, मुक्ति का एक ही द्वारा। निर्णय लेते लेते निर्णय लिया गया कि 3 में 2 की पूजा होनी चाहिए। 3 में 2 सही, मुक्ति का एक ही द्वारा। किनको छांट दिया गया? तो ब्रह्मा जी को छांट दिया गया। 2 की पूजा होनी चाहिए, भगवान विष्णु और भगवान शिव की। फिर बैठक हुई, 2 में पहले किन की पूजा होनी चाहिए। निर्णय लेते लेते निर्णय लिया गया 2 में भगवान विष्णु की पूजा होनी चाहिए। फिर बैठक हुई, बैठक यह दिखाया गया कि भगवान विष्णु तो 3 गुण के अंदर है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अंदर है। अब बोले किन की पूजा होनी चाहिए। हरिहा गुण के बीच संत हैं, गुण 3 न्यारा। भगवान विष्णु 3 गुण के अंदर हैं, संत 3 गुण से न्यारा अलग है, इसलिए संत की पूजा होनी चाहिए। पहली पूजा संत की होनी चाहिए। यही तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, बंदा प्रथम महेश्वरी चरणा, मोह जनित संशय से वरना, सारे मोह को दूर करने वाली संत होती है। संत का दर्जा सर्वोपरि बताया गया है। दूसरे शब्द में पंडित साहब ने कहा है, सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजी 10 अवतार तुम्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है। अरे हारे पट से के ऊपर संत मुकुट सरदार है। सबसे ऊपर संत का सिरमौर, संत बड़े। जो काम भगवान विष्णु नहीं कर सकती हैं, कितने ये पालन करता है। जो काम भगवान विष्णु नहीं कर सकती हैं, वह काम संत कर देते हैं। एक पुस्तक है ज्ञान वैराग प्रकाश, उसमें एक विषय आया है, नारद जी मृत्युलोक होते हुए भगवान विष्णु के पास जा रही थी। जिस रास्ते से गुजर रहे थे तो एक का दरवाज़ा पड़ता था, उसी के रास्ता था। दरवाजे पर एक व्यक्ति उदास भाव से बैठी थी, अधिक उम्र के हो गए थे। तो नाथ बाबा को देख करके वे व्यक्ति उठ के खड़े हो गए, फिर प्रणाम किए। पूछते बाबा आप कहाँ जा रही हैं? तो मैं जा रहा हूँ भगवान विष्णु के पास। आज ठीक है।
वे तो पालनकर्ता उनके पास आप जा रही हैं, देखिए मैं अधिक उम्र का हो गया हूँ, एक भी संतान नहीं है, जब उनसे निवेदन कीजिएगा तो मुझे संतान कब होगा। फिर लौटी कहते इधर से लौटना है आपको, तो हमको कह दीजिएगा वो क्या कहे हैं। ठीक है। नाथ बाबा आगे निकल गए भगवान विष्णु के पास, परिचय दिए, फलाने गांव में व्यक्ति है, उनका यह नाम है, मैं आ रहा था उसे होकर के, उन्होंने पूछा है आपसे और हम मेरे द्वारा पूछवाया है कि मुझे कब संतान होगा। भगवान विष्णु नाथ बाबा से बोले, आप जिनके लिए कह रही हैं कि उनको कब संतान होगा, उन्होंने पूछा है, उनसे आप जाकर कहिएगा एक जन्म की बात कौन कहे, 7 जन्म तक उसको एक भी संतान नहीं होगा। ऐसा उसका कर्म बना है, 7 जन्म तक एक भी संतान उसको नहीं होगा। तब बात सुने, फिर वहाँ जब चलने लगे, आए उसी हो करके उस व्यक्ति से भेंट किए। उस व्यक्ति ने पूछा, भगवान क्या बोले हैं? अरे भाई वे तो बोले हैं एक जन्म की बात कौन कहे, 7 जन्म तक एक भी संतान नहीं होगा। बेचारे उदास हो गए, नाथ बाबा अपना चले गए। 2-4 दिन के बाद एक वयोवृद्ध महात्मा हाथ में लाठी लेकर के, टेढ़ी लाठी लेकर के, कमर झुका हुआ था उनका, धीरे धीरे जा रहे हैं। अधिक उम्र के थे, धीरे धीरे जा रहे हैं। बेचारे भूखे थे। संत की बड़ी विचित्र मौज होती है, किस वेश में रहता कहना मुश्किल। धीरे धीरे जा रहे थे और धीरे धीरे ये बोलते जा रहे थे, अपनी भाषा में वे बोलते जा रहे थे। जय रोटी तय बेटा, जय रोटी तय बेटा, मतलब जितना रोटी दो उतना बेटा होगा। ये बोलते हुए जा रहे थे। उस व्यक्ति ने सुना कि बाबा जरा ठहरिए ठहरिए। ठहर गए। तो स्वपरिवार खा पी चुके थे। उनके घर में संजोग से 3 रोटी बच गई थी। 3 रोटी घर से लेके आए, का बाबा ये रोटी लीजिए और खा लीजिए आप। तो रोटी हाथ में लिए, नमक लिए और खड़े खड़े खा लिए। कुल आचमन किए, वहाँ से चल दिए। इधर समय बीत रहा है। समय आने पर उस व्यक्ति को एक संतान हुआ। फिर समय आने पर दूसरा संतान हुआ। फिर समय आने पर तीसरा संतान हुआ। 3 लड़के हो गए। कुछ बड़े हो गए, लड़के से अपने खेलने कूदने के लायक हो गए। संजोग से नारद जी फिर दूसरी बार उसी होकर के जा रहे थे। देखा उनके दरवाजे पर 3 छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। पूछी उस व्यक्ति से, यह बच्चा किसका है? बाबा यह मेरा है। आपका है? हाँ। अरे भगवान विष्णु तो बोले थे 7 जन्म तक नहीं होगा, यह कैसे हो गया? का बाबा एक संत आए थे, वे बोलते जा रहे थे, जय रोटी तय बेटा, जय रोटी तय बेटा। मैं 3 रोटी को खिलाया था, उन्हीं के आशीर्वाद से हमको हुआ है। सुन लिए, अच्छा लिए गए। वहाँ से बोले, भगवान आपकी बात तो झूठी हो गई। आप बोले 7 जन्म तक नहीं होगा,
उसको 3 बेटा हो गया, कहा मैंने नहीं दिया है, संत ने दिया है। अब देखिए संत का दर्जा कितना बड़ा, जो भगवान विष्णु नहीं कर सकती हैं वे संत करके दिखा देती हैं। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने वंदना की, वंदना प्रथम महेश्वर चरणा मोह संत सभरना। इन्हीं संतों में से कोई हमारे खास गुरु होती है, तो जो गुरु के शरण में आ जाती हैं उनका यह लोक परलोक दोनों मानता है, उन्हीं का परम कल्याण होता है। आज जो शरण में नहीं आती हैं उनका कल्याण नहीं होता है, वे दुख में पड़े रहती हैं। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, रवि पंचक जाके नहीं ता चतुर्थी नाय तेई सप्ताह घेरे रहे कबू तृतीया नाय। इसको मैं फिर दोहराता हूँ, याद रखिएगा। रवि पंचक जाके नहीं ता चतुर्थी नाय तेई सप्ताह घेरे रहे कबू तृतीया नाय। मनुष्य शरीर में आकर के अगर रवि पंचक जाके नहीं, रवि पांचवा को उदाहरण नहीं किए तो कहूँ तृतीया ना। रवि पंचक जाके नहीं चाहे कहे चतुर्थी ना। रवि पंचक क्या हो गया? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। रवि पंचक यानी गुरुवार पांचवा, रवि का पांचवा गुरुवार। मनुष्य आकर के अगर गुरु धारण नहीं किए, गुरु शरण नहीं गए, इसका परिणाम क्या निकलेगा? ता चतुर्थी ना। रवि की चतुर्थी क्या हो गया? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। बुध यानी ज्ञान, सही ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। सही ज्ञान के अभाव में गलत कामों को कर लेंगे, सारा ज्ञान नहीं होगा, दुख में चले जाएंगे। सही ज्ञान हो जाए, सारा सही बोध हो जाए, इसलिए गुरु शरण जाना पड़ता है। सार के अभाव में जो नहीं करना चाहिए कुछ कर बैठते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था, असारी सार मतिनो सारी चासार दस्सिनो ते सारगनादि गच्छन मिच्छा संकल्प गोचरा। सार को असार, आसार को सार समझने वाले मिथ्या संकल्प पड़े सार को प्राप्त नहीं करते। फिर उन्होंने कहा, सारण्य च सारतो यत्वा असंग च सारतो ते सारगति गच्छन्ति सम्मा संकल्प गोचरा। संत रखिए, सार को सार, आसार को असार समझने वाली सम्यक संकल्प से युक्त सार को प्राप्त करती है। यह सार ज्ञान कहाँ होगा? तो गुरु शरण में होगा। तो गुरु शरण जाने से ही जीव का कल्याण होता है। जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए सबका ही कहना है। एक चिकोट के महापुरुष हो गए गोरखनाथ जी महाराज। इनका एक थोड़ा सत्संग सुनाता हूँ, उसके बाद इन्होंने क्या कहा सो कहूँगा। गोरखनाथ जी महाराज अपनी मौज में आकर के जा रहे थे नेपाल। नेपाल राज्य में प्रवेश किए, जहाँ उस समय नेपाल के राजा थे, उनके दरवाजे होकर के रास्ता था। गोरखनाथ जी महाराज उसी होकर के जाने लग गए। संत के विचित्र मौज होती है। तो गोरखनाथ जी क्या किए थे, अपने साथ में एक पिल्ली को ले लिए थे, छोटा छोटा पिल्ली फुदकती उसके साथ साथ जा रहा है।
राजा साहब ने देखा, अरे महात्मा जी जा रही है, उनके साथ पिल्ला पिल्ली है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। अगर हमको ये दे दें, हम पिल्ला पल्ली का ठीक से पालन करेंगे, मतलब अच्छी तरह खिलाए पिलाएंगे रखेंगे। किसको भेजें बुलाने के लिए महात्मा जी को? सोच रहे महात्मा जी तो आगे निकल गए, किसी को भेजें सोच ही रही है। गोरखनाथ जी फिर लौट गए, राजा स्वयं उनके पास गए, प्रणाम किए, कहा महाराज जी ये जो आपके पास में पिल्ला पिल्ली है, हमको देखने में बड़ा अच्छा लगता है, हमको दे दीजिए, हम लालन पालन करेंगे। तो ले लो, तो चला आ जाए दरवाजे पर, तो यह भी साथ में चला जाएगा। तो चलो गए दरवाजे पर, आसन बैठने के लिए दिया गया, बैठ गए। पिल्ला पिल्ली फुदक के खेल रहा है सामने में। राजा साहब साहब प्रणाम किए, जब प्रणाम पाती हो गया तब राजा ने कहा गोरखनाथ जी से, महाराज जी आप तो त्रिकालदर्शी हैं, अब से कोई बात छिपी नहीं है। कई साल पहले, मैंने 2-3 साल पहले मेरे माता पिता का शरीर शांत हो गया है। वे किस जोनी में है, कहाँ है, किस शरीर में है, अगर दिखा दिया जाए तो बड़ी कृपा होगी, दिखा दीजिए हमको। कहा देखना चाहते हो तुम्हारे माता पिता जीवात्मा किस शरीर में गया है? तो हाँ मैं देखना चाहता। अच्छा ठीक है, एक कपड़े घेरा लगाओ, उसमें एक गेट रखो। एक घेरा लगा दिया गया, एक गेट रखा गया। कहा उसमें पहले तुम भी घुसो। राजा उसमें घुसे। इसके बाद गोरखनाथ उसमें घुसे। जब घुसने लग गए तो पिल्ला पिल्ली उसमें घुस गया। कहा आप गेट को बंद कर दो। पर्दे का जो गेट था उसको बंद कर दिया गया। तब गोरखनाथ ने पूछा, आप देखोगे तुम्हारी माता पिता किस जोनी में गए हैं? हाँ देखेंगे। गोरखनाथ जी क्या किए, जो पिल्ला पिल्ली घेर के अंदर घुसा था, बच्चे के सामने रखिए, एक टक से देखने लग गए, मैंने आँख गड़ा करके ऐसे देखने लग गए। अच्छा एक टक से देखे, वही पिल्ला पिल्ली उनके माता पिता के रूप में खड़ी हो गए। पहचानते हो? हाँ पहचानते, ये मेरी माता जी हैं, ये मेरे पिताजी हैं। मेरे प्रणाम करो। तो प्रणाम किए। तो सुनो, इनकी द्वारा ऐसा कर्म बना जिसके चलते इन दोनों को पिल्ला पिल्ली जोनी में जाना पड़ा। इसलिए तो कोई पिल्ला पिल्ली देख करके मन में हो गया था दे दें, उनकी सेवा करें। यह कहकर फिर गोरखनाथ जी महाराज उनके माता पिता को देखे, जो 100 से खड़े हो गए थे, पिल्ला पिल्ली रूप में परिणत हो गए। कर लो सेवा करो। ऐसे सिद्ध महापुरुष थे गोरखनाथ जी महाराज। इन्होंने संसार के लोगों से कहा, सप्त धातु का काया पिंजरा, ताम है जुगति बिन सुवा, सदगुरु में मिलत उभरे बाबू, नहीं तो प्रलय हुआ। यह शरीर हम लोग को जो बना है, या जो हम लोग शरीर बना हुआ है, 7 धातु से बना है। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, वीर्ज, सब धातु काया पिंजरा अपना शरीर। इसमें हम जीव रहते हैं। अगर दुर्ग शरीर में चले गए, जुक्ति सीख लिए, करने लग गए, फिर दोबारा मनुष्य नहीं मिलेगा। और नहीं गए, जुक्ति नहीं सीखे, नहीं कर पाए, शरीर छूट गया, तब उनके लिए कहा गया तब तो प्रलय हुआ। प्रलय होने से मतलब क्या हो गया? अब मनुष्य जीवात्मा को जो सबसे दुखदायी शरीर है, सृष्टि में जो सबसे अधिक दुखदायी शरीर है, सबसे पहले उसी शरीर में जाना होगा। इसलिए कहा प्रलय हुआ। तो सृष्टि के अंदर जितनी शरीर हैं, सबसे दुखदायी शरीर कौन सा है? सबसे दुखदायी शरीर है प्रेत का।
दीवाने मन भजन बिना दुख पहियो, पहला जन्म भूत का पहियो, 7 जन्म पछतइयो, कांटे पहले पानी पहियो, प्यास नहीं मरी रही हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पहियो। प्रेत जोनी में, प्रेत शरीर में जीव को बड़ा कष्ट होता है, प्यास बहुत लगती है। अब प्रयास करते करते जब पूरा 1 साल समय बीतता है तो कांटे नोक जितना पानी ठहरता है उतना सा कंठ के नीचे उतरता है, कितना कष्ट होता होगा उसको। उम्र 10,000 12,000 वर्ष, एक प्रेत की आयु 10,000 12,000 वर्ष। 7 जन्म पछताइयो, एक शरीर में मान लीजिए 7 जन्म हुआ, 10-10 हज़ार वर्ष किए तो 70,000 वर्ष रहना पड़ेगा प्रेत जोनी में, तब और शरीर में जाएगा जीवात्मा। कितना कष्ट चला गया जीवात्मा। इसलिए कहा तब तो प्रलय हुआ, भारी दुख में चले जाएंगे। इसलिए महापुरुषों का कहना है कि जब से जानकारी हो जाए तब से इस भक्त में लग जाइए, विलम्ब नहीं कीजिए, आलस नहीं कीजिए। जो समय निकलेगा तो निकल गया, अब जो बाकी बचा है उसे अपना काम कीजिए। गुरुदेव की वाणी में है, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अब हो गुरुना। जो समय निकल गया, अब जो थोड़ा सा बचा हुआ है उसे अपना काम कीजिए। अपना काम यही अंत साधन करके अपना पहचान कर लीजिए तो परम साक्षात्कार हो जाएगा, आपका परम कल्याण हो जाएगा। यह वेद कौन बताते हैं? तो गुरु बताते हैं। बिना गुरु हो कि ज्ञान, तो गुरु का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए गुरु का दर्जा स्वरूप नहीं बताया गया है, संत का दर्जा स्वरूप नहीं बताया गया है। उनमें श्रद्धा भक्ति रखनी चाहिए। जो पाठ हुआ था उसी का सारा स्वरूप में थोड़ा सा आपकी सेवा की। 6 बजे घंटी बज जाती है धनाभ्यास का, 4:45 करीब हो रहा है। गुरु कीर्तन में समय लगेगा, फिर आरती होगी। श्री सद्गुरु महाराज। MM संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें।